पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। तो कंटेंट मास्टरी होनी चाहिए, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन में डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर कंटेंट मास्टरी को टिक करके आना। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर एडजस्टमेंट लाइज विद दैट इज टीचर हिमसेल्फ। As part of NCT norms, what should be the staff strength for 100 student at a B.Ed level में 1+10 होता है। Research has shown that the most frequent symptom of nervous instability among teacher is explosive behavior होना बहुत बुरा है। Which one of the following statement is correct? कौन सा correct है? Curriculum includes both formal and informal education. A successful teacher is one who is compassionate and disciplined. तो जो कंपेशनेट होगा, डिसिप्लिनियर होगा, वही सक्सेसफुल क्या होगा, टीचर होगा, है ना। द प्रॉब्लम रेज इन ए पैसेज रिफ्लेक्ट ऑन दैट इज कल्चरल परसेप्शंस होने चाहिए। ये तो पैसेज के क्वेश्चन से मैं बाद में ही करवाऊँगी। अब हम करेंगे एक्शन रिसर्च क्या होता है। द रिसर्च इनिशिएटेड टू द सोल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। रिसर्च क्या होता है, वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ए ट्रूथ ऑफ द प्रॉब्लम। ए कॉमन टेस्ट इन द रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तीनों। Which one of the following is the first step in starting the research process, that is identification of the problem? If a researcher conduct a research on finding out which administrative style contribute more to institute effectiveness, this will be applied research. Institutional effectiveness में applied होगा। Normal probability curve would be, that is zero skewed होता है। अगर normal probability curve है, that will be the zero skewed. In communication a major barrier to reception message is, that is audience का education जो होता है barrier होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विथ टेलीविज़न के साथ। डिडेक्टिक कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल। जब भी डायडेक्टिक कम्युनिकेशन होगा तो इंटरपर्सनल होगा, और वन सेल्फ के साथ इंट्रापर्सनल होगा। इन ए कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज वर्बल कोड्स। आइडेंटिफाई द अब हमें कुछ बताना है, सोर्स देन मैसेज देन चैनल देन रिसीवर के पास जाएगा। मास मीडिया प्रमोट ए कल्चर ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी बिकॉज वायलेंस सेल इन द मार्केट एज पीपल देमसेल्फ आर वायलेंट इन कैरेक्टर। तो अभी आर तो फॉल्स दिख ही रहा है। वैन एन एरर 1% ओके, तो परसेंटेज एरर 2%। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जनवरी 12, 1980 इट वॉज ए सैटरडे। देन वीक में जनवरी 12, 1979 को क्या होगा, तो फ्राइडे होगा। ऑब्वियसली -1 करना है। अगर हम वाटर को फूड बोले हैं, फूड को ट्री बोले हैं, ट्री को अर्थ बोले हैं, अर्थ को हमने वर्ल्ड बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट कहाँ पर उगेंगे। तो देखिए हमने कहा कि ट्री इज कॉल्ड अर्थ। ट्री को हमने अर्थ बोले हैं तो अर्थ में ही होगा। अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो ए फ्रूट। तो फ्रूट्स तो ट्री में उगते हैं, और हम ट्री को क्या बोले हैं, अर्थ बोले, तो अर्थ इसका आंसर होगा। E is the son of A, D is the son of B, E is married to C, C is daughter of B. How is D related to E, that is brother in law? इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि E जो है बेटा है A का, D is son of B, D जो है बेटा है किसका, B का, E is married to C, और E की शादी किससे हुई है, C से हुई है, C is daughter of B, और C क्या है, डॉटर है किसकी, B की। How is D related to E, तो brother in law. Insurance is coded as an एक्नेरुलल। हाउ हिंड्रेंस विल बी कॉर्डेड, दैट विल बी द। अब देखिए हम यहाँ पर जस्ट उल्टा किए हैं इसको। तो हम जब हिंड्रेंस को लिखेंगे तो हम लिखेंगे ECNARDNIH, आंसर हो जाएगा। नाउ हमें बताना है फाइंड द नेक्स्ट नंबर 2, 5, 10, 17, 26। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, आंसर 65 है इसका। माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, गॉड इज सोर्स ऑफ स्क्रिप्चर एंड स्क्रिप्चर सोर्स ऑफ और नॉलेज ऑफ गॉड। लक्ष्मण इज ए मोरली गुड पर्सन, तो वो रिलीजियस है इसलिए वो क्यों है, गुड पर्सन है, ओके। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सम रिलीजियस पीपल आर मोरली गुड, सम रिलीजियस पीपल आर रेशनल। तो ये 2 जो दिए गए हैं, नेदर ए इज नेदर टू बी, बिकॉज सम रिलीजियस पीपल आर मोरली गुड है तो रेशनलिटी रिलीजियस पीपल आर गुड मोरली जरूरी नहीं हो सकता। नॉन रेशनल रिलीजियस पर्सन आर नॉट मोरली गुड, ऐसा भी नहीं हो सकता। सर्टेनिटी क्या होता है, दैट इज लॉजिकल होता है। हाँ अच्छा, और नंदू के जो जैसे मैम, ठीक है मैम, थोड़ी देर का अरे मैं कुछ कम भी करा, ठीक है। ISP, ठीक है। रीजन विच रिप्रेजेंट ऑन इंडियन साइंटिस्ट हु आर पॉलिटिशियन, इंडियन साइंटिस्ट हु आर पॉलिटिशियन, तीनों ही। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई पापा माँ बड़े लाइन
द रीजन विच रिप्रेजेंट ऑन इंडियंस इज वो आर पॉलिटिशियन। तो इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि क्या है, पॉलिटिशियन है, तो ये वाला एरिया आएगा, दैट विल बी द एफ वाला एरिया आ जाएगा। इंडियन साइंटिस्ट है जो कि पॉलिटिशियन है। द रीजन रिप्रेजेंट पॉलिटिशियन वो आर इंडियन एज वेल एज साइंटिस्ट, तो ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ इट्स टाइम, ग्राफिक बताना है। अब ग्राफिक में हमें पॉपुलेशन में आंसर बताने हैं। विच प्रोडक्ट शो द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज द प्राइस ओवर द पीरियड्स में। तो ये तीनों जो हमारे पास हैं, पहला है प्लाईवुड, दूसरा है सो टिम्बर, तीसरा है लॉग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ओवर द पीरियड, दैट विल बी द लॉग। लॉग में हमें देखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है लॉग में। Now what is the maximum percentage increase price per cubic meter of the log? तो none in which of the year price of the two product increase and then the third product increase हो रहा है। 2002 में हम जाएंगे तो यहाँ पे 2 का इंक्रीज हो रहा है, देन थर्ड का इंक्रीज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्चिवल सोर्स ऑफ द डाटा इन इंडिया, दैट इज द सेंसस। पता है, इन द लार्ज रैंडम data set following normal distribution or ratio of the number of the data points which are the range of the means data deviation to the total number of the data 67%। which number system is usually followed in the typical 32-bit computer, that is 2। 2 जो है हमेशा नंबर सिस्टम में यूजुअली आता है, ठीक है, 32-बिट कंप्यूटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 23 का बताना है। तो हम जब इसका निकालेंगे तो आंसर आएगा 10111। कैसे निकालते हैं, आता ही होगा। 23 लिखेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, फिर जो बचता जाएगा वो लिखते जाएंगे, देन इसका आंसर आएगा, और फिर उल्टे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो उसका आंसर हो जाता है। मैं करके दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं आता हो तो। जैसे 23 का निकालना है, ठीक है, तो 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ आएगा 1। फिर 2 का लगाएंगे तो 2 5 जा, यहाँ 1 आएगा। फिर 2 का लगाएंगे तो 2 2 जा 4 एंड 1 आ जाएगा। फिर हम 2 का लगाएंगे तो 2 1 जा ठीक है 1 एंड 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और नीचे से फिर से ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 0 1 1 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी होता है इसको सॉल्व करना, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 1 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1। तो हम देखेंगे ये 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे कुछ किया तो जाता है। 1 मिनट मैं बताती हूँ। 2 की पावर 0, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 2 4 इंटू 1। ये तो आ जाएगा 16, ठीक है, ये आ जाएगा 8, ठीक, ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा 0 प्लस 1। जब आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्लस 8 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 24। अरे यार कुछ गलती हो रही है मेरे से, पता नहीं क्या ही गलती हो रही है। ये है 10111, कैसे आया, तो ये है 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, 16 और 4 ऐड किया तो 24 आ गया, 24 और 4। क्वेश्चन नंबर 45। इसको आप मेथड को छोड़ दीजिए, मैं वही मेथड बता देती हूँ आपको। तो 23 है, इसमें आपको 2 का भाग लगाना है, ठीक है। 2 का भाग लगेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा, ठीक है। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 1, फिर 2 का अगेन भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर 2 का अगेन भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा,
और यहाँ फिर से 1 बच जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो और फिर नीचे आप 2 एकम फिर 1 बच जाएगा, तो 1 0 1 1 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, दैट इज विंडोज डिफरेंट होता है, गूगल लाइनक्स मैक सेम होता है। वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा, दैट इज सीपीयू, सीपीयू में कंपेयर भी करेगा ऐड भी करेगा। कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, दैट इज द आईपी एड्रेस, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कंप्यूटर को। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मेक्स द प्रोविजन ऑफ, दैट इज ऑल ऑफ अबव, dissemination of all type of information, establishment of the central, state and district level information, and transparency and accountability. Which type of natural hazard cause maximum, जियोलॉजिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, लाइक फ्लड जो हो वो आता ही रहता है। डायोक्सिन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक, जिसको हम कहते हैं डायोक्सिन। द स्लोगन है ट्री फॉर ईच चाइल्ड, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, दैट इज ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द बायोगैस आर, दैट इज़ द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो होते हैं मेन कंस्टिट्यूट होते हैं बायोगैस के, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन द वर्ल्ड एज ए होल द एनवायरमेंट हैज़ द डिग्रेडेड ड्यूरिंग पास्ट सेवरल डिकेड्स, दैट इज the population of the world has been growing significantly. Okay, now climatic change has the implication for, that is implication for soil moisture, forest fire, biodiversity and the groundwater. The accreditation process of National Assessment NAAC, once get accredited by the NBA and NAAC, the institution is free from renewal or grading, which is not a progressive decision. That is because NBC is the term of, okay, which of the following not correct? Most of the educational institution of the national repute in the scientific and the technical sphere falls under 64 entry of the union list, तो ये wrong है। Which statement is not correct about the national education day, that is 5 September every year आता है क्या national education day, ये गलत है। 5 सितंबर को नहीं आता है, कब आता है, ये आता है नवंबर में। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, 324 जो है इलेक्शन के लिए, 323 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए, और 315 यूपीएससी के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट 1956 आर नॉट परमिटेड टू गिव एप्लीकेशन टू एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप हायर एजुकेशन में एफिलिएशन देंगे, दैट इज़ नॉट अंडर द सेक्शन 3। जबकि ऑफर प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन एंड ओपन कैंपस भी ओपन करेगा एंड ऑफर द डिस्टेंस एजुकेशन, बट एफिलिएशन इसमें सेक्शन 3 में नहीं आता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन।